अच्छा हम कर देते हैं। अच्छा विशाल लगा लिया। देखिए कि पहला तो बीओसी हमारा वृत्त का व्यास है, तो इसके द्वारा केंद्र पे बना, इसके द्वारा परिधि बनाया गया को 90 डिग्री का होगा। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होगा पूरा, है ना जी? हाँ होगा। ये तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ पूरा ये 90 डिग्री होगा। मतलब ए और डी। हाँ पूरा का पूरा हाँ होगा ठीक। 90 डिग्री ना। अच्छा ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण कितने का बनेगा? 60 डिग्री। भैया इससे पहले आप क्या बोले थे? बीसी एक व्यास है, तो केंद्र पर व्यास है, हाँ व्यास के द्वारा परिधि पर, केंद्र पे व्यास के द्वारा परिधि पर, तो व्यास के द्वारा परिधि पर कहाँ कोण बन रहा है? जो व्यास है ना बीच वाला, और ये कोण अच्छा ये जो है ये ऐसी बन रहा है, और ये वाला हाँ। कोण, ये दोनों व्यास परिधि पर नहीं बन रहा ना। हाँ BAC और BDC ये दोनों व्यास के व्यास से ही कोण बन रहे हैं यहाँ पर परिधि पर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है। अब देखिए कि अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक हमको समझने में। हाँ आपने ए भी 90 डिग्री है, हाँ डी भी 90 डिग्री है। हाँ D भी 90 डिग्री है, हाँ ठीक। ठीक है। अब ये देखिए, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो लगे दिखेगा आपको कि ये एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ चक्रीय चतुर्भुज है ना? हाँ। या फिर आप ऐसे देखिए कि क्या यहाँ पर देखिए तो एक ही वृत्तखंड से बने हुए दोनों कोण समान आ रहे हैं। एक ही वृत्तखंड पे दो कोण बना हुआ है, दिख रहा है कहीं? हाँ एक भैया। ही वृत्त, एक ही चाप से परिधि पर दो कोण बने हुए दिख रहे हैं। हाँ ए और सी बन रहे सो। ए और देखिएगा तो वो भी ए और सी भी है। अगर एसी को जीवा ले लेते हैं भैया, बहुत तरीके से आप एसी को जीवा लेते हैं, जीवा ले लीजिएगा, आप बीडी को बराबर कर देंगे। एसी जीवा है, अगर एसी को आप जीवा ले रहे हैं, मान लेते हैं हमने एसी को जीवा लिया, तो इससे देखेंगे कि दो परिधि पे दो कोण कौन कौन से बन रहे हैं। तो एक कोण यहाँ से जा रहा है यहाँ, बी और डी, यहाँ से आ रहा है यहाँ, ठीक है। एक कोण ये हुआ, ये वाला, और एक कोण ये हो गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ होगा ये कोण। दिखा ये दोनों? क्या ये दोनों कोण दिखे जी? हाँ, यहीं से आपका ये और ये दो कोण दिखा ना सेमी परिधि से, एसी से एसी। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। आंसर हो गया 60 डिग्री। डी निकालने के लिए कहा था, 60 डिग्री हो गया आंसर। CDA ये कौन निकालने बोला था? हाँ ये कौन निकालने वाला था ना? हाँ ये कौन निकल गया हमारा? समझ में आया? फिगर दिख गया? फिगर दिखा कि नहीं दिखा जी? देखिए ये फिगर दिख रहा है। हाँ ए बी, अच्छा ABC, हाँ पहला तो ये ग्रीन वाला है, हाँ पहला तो ग्रीन वाला है, इसलिए ये 60 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। इसी चाप से AC से आपका एक और कोण बन गया है, कौन सा? ये वाला लाल वाला, ADC बना है। ADC नहीं क्लियर हो रहा? अच्छा आप देखिए तो ये और ये
त्रिभुज बना हुआ है इसी चाप से, ये वाला नहीं क्लियर हो रहा है? तो नहीं क्लियर हो रहा है? एक ही आप है ना, अब साफ हो गया पिक्चर? आप देखिए तो थोड़ा दिख रहा है वो। हम सीधे सीधे केवल आपको कहेंगे कि आप देखिए ए से, ए और सी को आप देखिए कि ये हमारा ये जो लाइन है ये जीवा है, और इसी जीवा से क्या दो कोण कहीं बन रहे हैं, परिधि पर दो कोण बन रहे हैं, जीवा से परिधि पे दो कोण बन रहा है। दिख रहा था। एक ये ए बी सी, ए बी सी इसी जीवन से बना हुआ है, बना हुआ है। और दूसरा ए डी सी, ए डी सी ये भी उसी जीवा से बना हुआ है। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये समझ में आया? भैया ये तो बराबर होगा, बी और डी बराबर होगा ना? बी और डी बराबर होंगे, हाँ। ए बी सी और ए डी भी बराबर होंगे। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी। एक ही चाप द्वारा परिधि पे बने हुए दो वृत्तखंड से चाप परिधि पे बने हुए दो कोण बराबर होते हैं। तो इस वाले कंडीशन से हमने क्या निकाला? अभी हमको ये तो पता चल गया कि ये दोनों बराबर होंगे। अब हमने इसमें ऊपर में ए में 90 डिग्री कैसे लिए थे? ए में 90 डिग्री होगा। बीसी को अगर हम देखें कि बीसी हमारा चाप है, बीसी दिया हुआ है कि ये हमारा चाप है। चाप द्वारा, ये चाप द्वारा परिधि पे बनाया हुआ कोण, ये परिधि पे कोण बना हुआ था इस तरह से। तो परिधि में बनाया गया कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। अच्छा, इसलिए वो 90 डिग्री है। परिधि द्वारा चाप पे बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये हमारा पूरा एंगल यहाँ हो गया 90 डिग्री का होगा। क्या ये चाप से बनाया हुआ कोई भी कोण 90 व्यास से परिधि पे बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, इसे लिखा हुआ कॉपी में। ये प्रॉपर्टी है, व्यास के प्रॉपर्टी है, जिसके व्यास से परिधि पे बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हुआ, बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ ठीक है। ये 30 डिग्री का एक त्रिभुज, आप त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 30 डिग्री का है। बचा हुआ कोण ये कितना का होगा? 60 डिग्री होगा। हाँ 60 डिग्री। त्रिभुज के सम प्रॉपर्टीज है। अब ये वाला कोण हम जाहिर सी बात है कि होगा ना जी, क्योंकि एबीसी और एडीसी को बराबर किए थे। ये वाला कोण भी 60 डिग्री। अच्छा हाँ सही है, हाँ ये भी 60 हो जाएगा। से लेकर तो समझ में आया जी? लेंगे। हाँ क्लियर है भैया, सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। चलिए आगे अमित समझ में? हाँ भैया मेरा बन गया था। चलो तेरा बन गया था। अगला लोग क्वेश्चन तो सब बना लिया भैया, ये क्वेश्चन सिर्फ तो हमको प्रॉब्लम था। चलिए अगला बताइए, इसके बाद कौन सा है? 15 नंबर। इसके बाद अच्छा 11 नंबर बता दीजिएगा। 11 नंबर 11 नंबर नहीं बना है? बन गया है। 11 नंबर भी वही कह रहा है कि देखिए यही 11 नंबर है ना, उसको खाली क्लियर कर दिए।
कौन बराबर होगा ना? ये जो हाँ है यही हमारा फिगर है। एक चाप, ये हमारा चाप है BC, एक ही चाप है, और एक चाप से दो कोण परिधि पे दो कोण में एक ही, और एक भैया जीवा BC ना चाप है द्वारा बीच परिधि पे दो, हाँ चाप यहाँ से यहाँ ये, और ये नीचे वाला ये, हुआ ना? अच्छा भैया, हेलो ये हाँ भैया, बोल हाँ रहे बोलिए। हैं बी और सी में जो बना हुआ है ना, ये नीचे वाला जो, इसको वृत्तखंड कहते हैं ना? पूरा वृत्तखंड नहीं, ये नीचे वाला को अगर हम अलग से केवल सिंगल देखें तो ये चाप है। हाँ, तो वो सिर्फ ठीक, नीचे वाला अगर देखे तो चाप है, लेकिन लाइन ऊपर रहेगा तो ये चाप है। वृत्तखंड है ना? और हाँ, जब ये लाइन हम बीच में यहाँ से लाइन लाइन खींच है, एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे लाइन एक खींच दे रहे हैं, यानी एक जीवा खींच दे रहे हैं, ये जीवा हाँ खींच दे रहे हैं, ये जीवा के हाँ। द्वारा जो कटा हुआ भाग बन जाता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये त्रिज्या पूरा खंड भाग होगा ना? नहीं, त्रिज्या खंड ये नहीं, वृत्तखंड है। अरे भैया को तो बोलने तो दीजिए, सुनिए साहब। ये वाला वृत्तखंड कहलाएगा, ये पूरा वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है ये वृत्तखंड कहलाएगा। जब जीवा और चाप दोनों एक साथ मिलेंगे तो वो वृत्तखंड कहलाएगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एक भाग है AB, ये पूरा का पूरा क्या वृत्तखंड है, इधर भी एक वृत्तखंड है। भैया तो एक भैया ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला वो तो चाप है ना, A और D, इसको अगर देखे तो ये चाप है, लेकिन बीच से लाइन कर देंगे तो वृत्तखंड हो जाएगा। ये अगर हाँ ये A से D हम देखेंगे तो ये लाइन जो है ये चाप है। हाँ। ये जो यहाँ से यहाँ जो है ये चाप है केवल। जब जब यहाँ से एक सीधी रेखा है, यहाँ से A से D पर एक सीधी रेखा खींच देंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा हम A से D पर खींच देंगे तो ये एक चाप खींच दिए हम। और जब चाप खींचे तो ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग जो कहला गया वो वृत्तखंड कहला गया। हाँ। ठीक है, तो क्लियर? भैया भैया BC को हम जीवा भी बोल सकते हैं ना? BC को जीवा, हाँ BC जीवा है, BC जीवा है, कोई दो राय नहीं। BC जो है वो एक प्रकार की जीवा है, BC जीवा है। देखो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहा है। हाँ ये भी बोल सकते हैं ना, जब एक जीवा से परिधि पर बने दो कोण समान होते हैं। हाँ, एक जीवा से परिधि में बनेंगे दो कोण समान होते हैं, तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये भी कर सकते हैं। 50 डिग्री हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो आपसे पूछा था BCD, यानी ये पूरा पूछा था, पूरा का पूरा 70, पूरा का पूरा पूछा। ये एक कोण त्रिभुज BDC में लिखिए, त्रिभुज BDC में त्रिभुज बन रहा है एक, हाँ BCD बन रहा है त्रिभुज। हाँ 150। इसका एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 50 डिग्री का है, तो बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री। आई थिंक 70 डिग्री का होगा। 70 डिग्री। BCD कितना हो गया? 70 डिग्री का। B से C फिर D से C, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 70 डिग्री। क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है, लेते हैं। आगे बढ़े। हाँ के बाद कहाँ से था जी? 5 से 11 20, 11 से फिर 11 से फिर गया था ना, 11 से कहाँ 12 से 20, बहुत धीरे धीरे वहाँ था। अब इसमें बताइए कहाँ था? 12 से 20 में कहाँ दिक्कत है? 12 से 20 में कहाँ दिक्कत है? 15 नंबर है। 15 नंबर, उससे पहले नहीं ना है किसी का? इधर नहीं है। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर की आकृति में दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा ABD E पर काटती है। यहाँ कट रहा है, फिगर दिख रहा है।
और AEB 100 डिग्री है, AEB 100 डिग्री है और P 30 ADB का मान बता रहा है। फिगर नहीं दिखता। ये हमारे पास फिगर है, ये AE नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। सारा क्वेश्चन पिक्चर में दिख रहा अटका है हुआ है। हाँ कहाँ अभी पर? दिख अब आया। फिगर दिख रहा है ये हमारा वृत्त, भैया मेरे में नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है। सबका नेटवर्क के अनुसार दिखेगा। हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। चलिए ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दी गई आकृति में, क्वेश्चन दिख रहा है, दी गई आकृति में 15 नंबर वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है और जीवा AC और BD बिंदु E पर काटती है। एक AC है और एक BD है जो दोनों E पर काट रही है, दोनों जीवाएं E पर प्रतिच्छेदित हो रही है, जिसके कारण AEB 100 डिग्री का कोण बन रहा है, AEB 100 डिग्री का कोण बन रहा है और CBE 30 डिग्री का बन रहा है। CBE जो है ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताना है ADB का वैल्यू, ADB ये वाला कोण का मान बताना है। ठीक है, फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, देखिए ADB का मान बताना है हमें, ये वाला कोण का मान बताना है। क्लियर? इस कोण का मान क्लियर। हाँ, तो सोचना पड़ेगा, सोचिए कि किस तरीके से बनना चाहिए, ये किस तरीके से ये निकले। भैया AB को जीवा मान सकते हैं हम। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है। AB को जीवा मान सकते हैं ना? तो ये इस जीवा के D द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण और ये दूसरा कोण, दो कोण बने हैं जो दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे, यानी एंगल D और एंगल C बराबर होंगे। ये ठीक है, ये तो क्लियर है सबको? जीवा से परिधि बने हुए दोनों कोण बराबर होंगे। अब प्राप्त कीजिए कि जीवा से बने हुए कोण दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है, पर अब कैसे वो बराबर तो हो गए, पर हम इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो D का मान 30 दिया है ना? अगर हम ऐसा देखें कि अगर हाँ ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान पता है हमें, बता सकते हैं वहां से उसको पता पूरा ले जाएंगे नहीं तो तो हो जाएगा ना। हाँ ये तो पता होगा कि ये, हाँ ये तो पता है ना कि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 होगा, हाँ क्योंकि वो एक AEC एक भैया सीधी रेखा इधर, है, AEC भैया ये वाला 100 है नीचे में, तो इधर तो 80 हो जाएगा। जो तो कोण यहाँ ये हो जाएगा CED बनेगा ना वो 80। हाँ ये 80 डिग्री होगा, मतलब रैखिक युग्म से। हाँ रैखिक युग्म से 80 होगा। तो अब ये C का पता चल जाएगा कितना है? हाँ 8 3 11 तो हो गया 70, तो तो इसका ये भी 70 हो जाएगा। तो ये 70 हुआ, तो ये भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। हाँ भैया एकदम सेम यही सोचे थे भैया, लेकिन हाँ लेकिन बाद में भुला गए थे समझाने के लिए। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। 15 हो गया, 15 के बाद बताइए आंसर 70 होगा। हाँ अभी भी कंफ्यूजन है। 70 होगा सही कैसे? बना रहे थे लेकिन हमको कहा लग रहा था रंजना भी बनाई थी ये क्वेश्चन को, लेकिन इतना वो डिस्कस कर दे कि हम भुला गए फिर से। 16 नंबर नहीं बना था। रंजना ठीक बनाई है। हाँ ठीक बनाई है। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर बोल रहा है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और OAB 30 डिग्री है, OAB ये 30 डिग्री है और OCB 50 डिग्री है, OCB 50 डिग्री है।
तो AOC का मान क्या होगा? ये भी आसान प्रश्न है। AOC का मान क्या होगा? AOC का मान क्या होगा? केंद्र पर ये कौन मान कितना होगा? इसको भी बड़ा कर देते हैं। OAB चलिए ये फिगर भैया ये भी ये बोलिए। भी हाँ, हेलो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बताइए क्या समस्या हो रहा है यहाँ? तो भैया जाहिर सी बात है, नहीं बताइए। ये पहले तो हम एसी को हम चाप ले सकते हैं, एसी को चाप। हम मिटा ही दिए इसको, तो बना हुआ था ज्यादा, बना हुआ है। हाँ बोलिए, इसको क्या लेना है? एसी को चाप ले सकते हैं। हाँ, एसी को चाप ले सकते हैं। एसी को एकदम चाप ले सकते हैं आप। एसी को एकदम चाप ले सकते हैं आप। ठीक है, तो भैया ए 16 से, नंबर है, हाँ 16 नंबर है ना? हाँ ये 16 नंबर है शायद, 16, हाँ 16 नंबर है। 16 ओ तो ये हम देखेंगे कि AOC कहाँ पर बना हुआ है जी? केंद्र पर चाप ओ के, एसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कौन है? ये है ना। और इसी चाप से वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ, ये कोण। तो जाहिर सी बात है कि इसका आधा यहाँ होगा, यहाँ आधा होगा। इसका केंद्र वाला के कोण से आधा होगा। भैया एक मिनट फिर होगा। से ये वाला बताइए ना। देखिए यहाँ से ये एक कोण बना हुआ है, वृत्त। हम एसी चाप लिए, ठीक है, एसी चाप लिए, चाप लिए, इसने केंद्र पे बनाया कोण, केंद्र है, केंद्र से एक त्रिभुज बनाया, केंद्र से कौन बनाया? ये वाला। और फिर दूसरा इसी चाप से हमने यहाँ पर परिधि पर कोण बनाया है, ये और ये परिधि भी बनाया है कोण। ठीक है, फिगर पकड़ में आ रहा है? हाँ 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 भैया आ गया हूँ। क्या होगा? एक आधा होगा, एक जिस केंद्र वाला से वो आधा होगा, यानी यहाँ केंद्र पर जितना कोण होगा उसका आधा ये वाला कोण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। हाँ ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए कि वो तो समझ में आ गया कि यहाँ वाला आधा होगा, इससे जो केंद्र में आएगा उसका आधा यहाँ पर ये वाला कोण आधा हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्र पर कोण लाने का प्रयास करते हैं। ये केंद्र पर देखिए तो क्या केंद्र पर कौन सा कोण आएगा? केंद्र पर कौन सा कोण आएगा? यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? वहाँ कैसे पे पता चलेगा कि वहाँ कितना डिग्री, हाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? पहला चीज आपको ये दिख रहा है कि O से A और O से B वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ से ए और ओ से बी, हाँ त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दिक्कत, ये समझ में आ रहा ना? हाँ तो ऐसा में तो जाहिर सी बात है कि ये साइड पर ये हाँ OC भी वृत्त की त्रिज्या है, ऐसा नहीं कि OC वृत्त की त्रिज्या नहीं है, OC भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये और ये, यानी OA और OB जब बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। हाँ मतलब ओ के अंदर जो दोनों तरफ का कोण बनेगा भैया वो दोनों बराबर होगा ना? वो दोनों बराबर होंगे, यानी ये कोण 30 डिग्री का होगा। और तो ये ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना कोण बनेगा केंद्र पर? 120। 120 बनेगा आपका, 30 से 60 हो गया तो ये 120 कोण बनेगा, पूरा 120 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, नहीं भैया नहीं समझ में आया हमको। नहीं समझा? इधर का अंदर का ना 30 पता था, वहां वाला बीच वाला कैसे निकाले? चलिए ये देखिए, ये वाला 30 होगा ना। हाँ वो तो 30 होगा। हाँ ठीक है। अब त्रिभुज OAB में देखिए, त्रिभुज OAB में, ओ OAB हम्म OAB में एक कोण 37 डिग्री का है, दूसरा कोण 30 डिग्री का है, तो बचा तीसरा कोण कितने का होगा? ये पूरा का पूरा ओहो अच्छा हाँ हाँ 120। ये 120 डिग्री का होगा। चलिए, यानी हम यहाँ तो 120 डिग्री का निकाल लिए हैं, पर हमें चाहिए था यहाँ का कोण, तो वो निकलेगा कैसे?
तो ये होगा 60। हमको चाहिए कौन अब थोड़ा सा यहाँ यहाँ 60 तो को पूरा कितना यहाँ पड़ेगा? पूरा समझ यहाँ पूरा समझ में आया ना, ये 120 है पूरा। हाँ जब केंद्र और पर थोड़ा पता चल गया तो भैया? अरे 100 केंद्र वाला ही ना बताना था, कौन ए नहीं नहीं, ओ सी बोल रहा है। केंद्र वाला बोला है आपको। AOC क्या है? तो AOC यानी AOC हमें ये वाला बताना था, ये ओ केवल। अच्छा अच्छा, आधा उसका ना, पूरा हाँ, टोटल पता चला कि पूरा 120 है। पूरा तो हमें पता चल गया कि 120 है। हाँ। ठीक है, हमको ये वाला पता करना है। तो अब देखिए थोड़ा सा एक और चीज ध्यान बताते हैं आपको। ये वाला तो 30 है दिख रहा है आपको, यहाँ से 30 बता देते हैं कि ये 30 है। हम्म इसी के आधार पर हमने उसको 120 लाया है। हम्म। अब देखिए O से C और O से B को देखिएगा, क्या वो वृत्त की त्रिज्या है? ओ से सी और ओ से बी, हाँ ये भी त्रिज्या है। दिक्कत है किसी को इसमें समझने में? O से B और OB और OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हाँ तीनों बराबर होगी। ओ तो सी ओ ये वाला बी और ओ ए। यानी OB और OC बराबर होगा। हाँ हाँ ठीक है अमीर, ओसी और ओसी बराबर होगा, ओए नहीं OC और होगा। OB बराबर होगा। तो इसके हाँ। OC और OB बराबर होंगे तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। हम्म यानी इसके सामने का कोण तो ये 50 है, यानी इस भुजा के सामने का कोण ये वाला पूरा 50 होगा। यहाँ से यहाँ पूरा हम्म 50, हम्म, पूरा 50 होगा ना। हाँ हाँ इसमें से हमें यहाँ से यहाँ 30 बोलना है, तो 30 है। तो इस भाग के लिए कितना कोण बच गया? 20। 20। बच गया। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि हम इस कोण को अब कितना कर सकते हैं? इस कोण को सीधे कह दें 20। हम्म और इस पूरे कोण को कह दें 50। 50। अगर ये वाला 50 है, ये वाला पूरा 50 है, तो ये वाला कितना होगा? OCB में, त्रिभुज OCB में 80। ये 80 होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, हो अच्छा गया। थोड़ा याद कीजिए कि ये पहले कितना लाए थे पूरा? 120। टोटल लाए थे 120। टोटल लाए थे 120। इसमें से यहाँ भाग निकल गया हमको 80। 80 80 घटा 120 दिए में से तो 80 यहाँ से यहाँ 80 हो गया, तो बचा यहाँ से यहाँ 40। कितना हो जाएगा? 40। यहाँ से यहाँ जाएगा 40। थोड़ा सा हाँ टिपिकल है पर समझ में आया? हाँ भैया आ गया। ना आया आया नहीं आया? चलिए एक बार फिर से देखो क्या हुआ। कहाँ तक तुमको समझ में आया था ये हमको बता देते हैं, उसके बाद 120 आया ठीक है, उसके बाद नहीं आया। चलिए 120 आया था वो समझ में आया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 120 जो आया था, 120 आया था वहां तक समझ में आ गया है ना। अब हम बताएं क्या कि OC और OB क्या बराबर है? OC और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है तो वो दोनों बराबर ही होंगे। तो बराबर है तो उसके सामने आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी 50 डिग्री होगा पूरा। 30 ना ये निकाले। पूरा कोण 30 यहाँ से यहाँ निकाले थे केवल ना, यहाँ से यहाँ हाँ 30 हाँ हमने केवल ब्लू वाला भाग को निकाला था, और 50 तो हमारा पूरा वाला भाग आएगा ना। किस पे देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज O से C से B, O से C और C से B, और फिर एक त्रिभुज है ना ये, इसमें देख रहे हैं। तो ये 50 है, ये कोण यहाँ से यहाँ 50 है, ये कोण यहाँ से यहाँ 50 है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोण हमारा कितना होगा? 80। अब आ गया। आ गया, ये 80 होगा। अब चूंकि पूरा 120 आया था और ये 80 आया है, तो यहाँ से यहाँ वाला कोण कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है, सबके घुसा जी दिमाग में। हाँ अगला बढ़े, हम्म अगला नंबर बता दीजिए। 17 हो गया। 18 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर। 18 नंबर में है। AOB 40 डिग्री है, तो OAB पूछ रहा है, OAB तो पूछ बन रहा गया, है 70 आएगा। अभी पूछे हम आपसे कैसे। OAB बराबर 40 कितना आएगा जी बताइए जाए। कौन सा नंबर भैया? ये फिगर दिख रहा है आपको? ये जो ना हाँ है भैया उसको बोलिए समझाने के लिए। समझाने ठीक नहीं है, आता।
चलिए, तो ये तो दिख रहा है, ये फिगर में आपको ये लाल वाला जो डॉट भी है यहाँ निकालना, ओ ए सी निकालना है, ओ ए बी निकालना है। तो ओ ए और ओ बी बराबर है ना जी? हाँ, त्रिज्या से बराबर है। यानी ये त्रिभुज ओ ए बी में ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। हाँ यानी हाँ, ये वाला होंगे। कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। अब टोटल देखिए कि 180। एक त्रिभुज ओ ए बी कोण होते हैं, जिसमें से एक जगह का कोण दे दिया आपको 40। यानी अगर हम 40 इस पे घटा दें तो कितने कितने कोण का मान बच जाएगा? 140 डिग्री। यानी ये कितने कोणों का मान हो गया? दो जगह का मान हो गया। 70 ए और 70। बी का मान हो गया, दोनों जगह को मिलाकर 140 होगा। अब हमने प्रॉपर्टी देखी कि अगर ओ ए बराबर ओ बी है, एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, तो ये 140 क्या होगा? बराबर बराबर बटेगा, यानी हाँ 70 70 बटेगा। 70। 70 70 बटेगा। हो गया। आगे की ओर बढ़ा जाए। 19 नंबर। किसे पता है? नहीं, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं आया होगा तो फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ क्लियर गए। है? अगर हाँ भैया। त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। हाँ ठीक है? हाँ। तो हमारे पास त्रिभुज ओ ए बी में एक कोण 40 डिग्री का कंप्लीट हो गया, एक कोण 40 डिग्री का, तो बचा हुआ कोण हो गया हमारा 140 डिग्री। यानी दो हाँ। कोण, जो दोनों कोण बचे हुए दोनों का योग 140 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा? क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो ये 140 हमारा बराबर बराबर बटेगा, यानी ये 70 लेगा हाँ, और 7 ये 7, 70 हाँ, लेगा, 70 70। इसलिए वो 70 हो गया हमारा। अब आपका हो गया, हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर तो बना होगा शायद सबसे, 19 नंबर तो पहुंचा नहीं है। ओ बी ए बराबर 30 डिग्री है और ओ सी ए बराबर 25 डिग्री है, तो बताना है कि बी ए सी का मान क्या बन गया। ये अमित, हाँ बन गया था, दुगुना आया था 110। ये 30 डिग्री है, ये ऊपर भी 30 25 होगा, डिग्री इस है, साइड भी 30 होगा ना। 110 तो ऑप्शन ऊपर में भी है ही 30 नहीं। होगा, क्योंकि ये देखिए ओ बी और ओ ए ऑप्शन में क्या दिया है है? दोनों बराबर है ना होगा। जी? देखिए ओ हाँ, बी और ओ ए ये ओ बराबर है बी ना? और ओ ए और ओ सी भी बराबर है। पहले एक त्रिभुज में देखेंगे ओ बी ए में, पहले त्रिभुज ओ बी ए में हाँ, ओ ए बराबर ओ बी। त्रिभुज ओ बी ए में ओ ए बराबर क्या है? ओ बी। ओ बी है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी और एंगल ए बराबर होगा यानी 30। होगा ना? तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ये, हाँ, टोटल हो 25। गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ट्रायंगल ए ओ सी में, अगर हाँ ओ ए बराबर ओ सी है तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, हाँ, होगा। है ना? ये वाला साइड और ये साइड बराबर है, तो ये 25 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 25 डिग्री होगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया? ए। ये हो गया 55। 55 हुआ ना ये भैया, पूरा यहाँ ये से यहाँ दुगुना कितना, हो जाएगा। ये यहाँ कितना हो गया जी? 55। ये हो गया 30, 20, 50, 55 हो जाएगा 55। ना? हाँ, 55 हो गया यहाँ पर। हम्म। बी ए सी का मान, बी मतलब ए सी का मान 55 है, बी ए सी का मान परिधि 55 परिधि है, का मान ऑप्शन में क्या निकल गया। परिधि का मान बी निकल गया ए भैया। सी, एक सेकंड, बी ए सी है, हाँ फिर भैया इसको फिर 30 से ये बताइए ना। 30 ये, एक सेकंड रुकिए, 19 नंबर देखने दीजिए। उन्नीस नंबर फिगर गलती बन गया, फिगर क्या दे दिया क्या? 19 19 19
बात तो सही है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहाँ गलत हो गई आंसर भैया ऑप्शन भी तो गलत हो सकता है। देखते हैं कहाँ पर ये हो रहा है दिक्कत। ओ ए बराबर ओ बी लिए, ओ ए बराबर ओ बी लिए हैं, और तो ये x डिग्री है। अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ से ये ठीक 55 डिग्री आएगा, ठीक ना। ये 55 डिग्री, ठीक है। चलिए अब फिर से समझिए, नहीं समझे जी? नहीं भैया। समझ गया भैया। देखिए हुआ क्या था कि पहले हम लोग गए ट्रायंगल ओ ए बी में। पहले जाइए आप ट्रायंगल ओ ए बी में। ओ ए बी ट्रायंगल दिख रहा है, हम्म हाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, हम्म ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल में। इसमें हम्म ओ ए और ओ बी का मान बराबर है। ओ ए, ओ से ए और ओ से बी दोनों वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है। त्रिज्या, अच्छा ओ से अच्छा, ओ से ए और ओ से बी ना। ओ से बी ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त के हाँ केंद्र तो से ऊपर जा रही वाला है। 30 हो जाएगा। ये 30 है तो यहाँ भी 30 होगा ये, हम्म इसी को लिखें यहाँ पर 30। अब ट्रायंगल आ जाइए ए डी सी में, इसके बाद वाला ट्रायंगल में ए डी सी में, हम्म ए डी सी में यहाँ वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखेंगे कि क्या ओ ए, ओ से ए और ओ से बी, ये ओ ए और ओ से सी बराबर हैं। ओ और हम्म एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे। तो ये 25 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ भी 25 डिग्री होगा। हम्म हाँ जो इधर किए थे वो इधर की, यहाँ पे 25 डिग्री आया। हमसे पूछा बी ए सी, यानी बी ए सी का मतलब ये पूरा ए, हम्म तो ये पूरा ए को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 30 आया था, इधर 25 आया था, 30 30 25 55 हो जाएगा, ठीक है। भैया और जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये ओ बी को 80 डिग्री हेलो 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 साउंड नहीं मिल रहा है क्या? कट रहा है बहुत। आवाज कट रही है बहुत। हमको लगा कि मेरा ही कट रहा था, हम आ गए बाहरी तरफ। नहीं हम भी तो छत में आ गए, कट रहा था इसीलिए, अब फिर भी कट रहा है। और लगता है ठीक है। हम्म चलिए अब बताइए कहाँ दिक्कत हुआ इसमें? हाँ ये तो सही मांग रहे क्लियर हैं। है भैया बता। फिगर नहीं दिख रहा। ठीक है। हम्म, ये आपका था, कितना नंबर था जी? 19 नंबर। 19 नंबर के बाद 20 नंबर से देखिए। बीस नंबर हमारा पास प्रश्न है, ये इसका फिगर है। ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी 80 डिग्री, ए ओ सी 90 डिग्री है, तो बी एस सी का मान बताएं। ये फिगर है आपका, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90, ये 80 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। बताना है वृत्त का, बताना है आपको एंगल बी ए सी, बी ए सी यानी ये पूरा का पूरा। ये आई थिंक बना लीजिएगा। भैया। इसमें भी तो जैसे कि ना, ये तो त्रिज्या है ना, ओ से बी और ओ से सी त्रिज्या है, हाँ, तो ओ से यहाँ बी, पे 90 है, पहले 90 यहाँ तो सी पहले भी 90 देखिए होगा ना। सी भी 90 होगा। देखिए पहला चीज यहाँ देखिए, हमें एक वृत्त खोजना है। पहला वृत्त अब देख लीजिए, ए ओ बी, 90 है। त्रिभुज ए ओ बी में भैया हम 8 9 ये रैखिक युग्म से 8 9 17 बराबर ये 90 लिख सकते हैं, एक का मान। 8 9 17 बराबर 90। अच्छा ये वाला आप सोच रहे हैं ये सीधा है, डी ओ सी सीधा नहीं है, अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ सीधा नहीं है भैया। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता ना तो ये 80 और 90 नहीं होता, ये 90 90 हाँ होता दोनों। हम्म, हम्म
ठीक है ना, कौन से भी पकड़ लीजिए, कौन से भी पता कीजिए कि अगर ये 80 दिया है या 90 दिया है, इसका मतलब ये सीधी नहीं है ना। अगर सीधा होता तो दोनों 90-90 देता। ठीक है, यहाँ पर भी हमको वृत्त की त्रिज्या से काम करना है, वृत्त की त्रिज्या देखना है, और वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो दो त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर होंगी, और त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। वही वाला प्रॉपर्टी है बस। हाँ तो भैया पहला वही तो, सी भी तो 90 ही होगा ना। किसमें कौन सा? यही जैसे कि त्रिज्या है ये ओ से सी और ओ हाँ, से बी त्रिज्या है, तो ये उससे 90 भी डिग्री ठीक है, ठीक किसी है। भी। ये तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। हाँ चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से कि क्या करते हैं। ये तो और ये ओसी और ओबी त्रिज्याएं हैं, पर ये क्या ये एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई त्रिभुज का निर्माण कर रही है? ओबी और ओसी एक साथ मिलकर, किस चीज के निर्माण भैया? ओबी और ओसी मिल करके क्या एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं दोनों मिल करके? नहीं नहीं ना कर रही हैं। नहीं। तब उनको हम नहीं ना ले सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए कि क्या एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ हाँ बी बन बस रहा ए है ओ ना? बी हाँ बन रहा है। ए ओ बी बन रहा है तो उसमें ओ बी और ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं दिख रही हैं। क्या ये हो सकता है कि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं? हाँ हाँ, है। ओ बी ए बी भी तो नहीं हाँ नहीं। है भैया त्रिज्या है। ओ ए और ओ बी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, हाँ है। है ना? तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की लंबाई एक ही होगी। हम्म। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने के कोण ये और इसके सामने के कोण ये बराबर होंगे। मतलब 50-50 हो गया। यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ ये 80 डिग्री है, तो हमारे पास दो कोणों का योग बचा कितना? 100 डिग्री। 100 डिग्री में ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये 50 और यहाँ पर भी ये 50 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आसानी से निकल गया। अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए ओ सी देखिए, क्या एक त्रिभुज ए ओ सी दिख रहा है? ए ओ सी दिख रहा है ना? इसमें ए ओ ए और ओ सी क्या वृत्त की त्रिज्या है? हाँ है। तो इसमें भी वही चीज लग जाएगा, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर ही बराबर होंगे। 95 आएगा भैया। तो ये 45 यहाँ पर ये 90 है, तो यहाँ से यहाँ 45 होगा और यहाँ से ये 45 होगा। हमसे पूछा था पूरा ए का मान, ये पूरा ए यहाँ से यहाँ तक ए का मान पूछा था। तो यहाँ से इधर का मान निकाले 50 और इधर का मान निकाले 45, तो जोड़ करके कितना हो गया? 95। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये किस बेसिस पे बना? ये हमारा आसानी से वृत्त की त्रिज्या के द्वारा बना, ठीक है ना, त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी लगा करके ये बना है। क्लियर हो गया जी ये सबको? हाँ क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्या बोलता है, इसको आप देखते हैं कि क्या ये बन सकता है कि नहीं। 20 के बाद है 21 है आपका। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, OB वृत्त का व्यास है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, तो ADC 130 डिग्री है, तो BAC का मान बताइए। तो ये भी आप बना लीजिएगा आसानी से। आई थिंक बना ही सकते हैं आप लोग ये भी। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताएं, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताए थे क्या होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। बराबर है, थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा करते हैं, शायद आप एक का एंगल निकाल सकते हैं। BAC निकालना है, ठीक है ना। इस फिगर को देखिए, BAC निकालना है, BAC निकालना है, यानी ये वाला कोण निकालना है। BAC यही कोण होगा, है ना जी? भैया भैया ये चक्रीय चतुर्भुज कैसे पहचानते हैं? हमको ये नहीं पता है। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो किसी वृत्त के अंदर हो। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो किसी वृत्त के अंदर बना हुआ होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज में एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं के जो वर्टेक्स हैं यानी बिंदु हैं, ये वृत्त के अंदर ही होने चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि इस तरीके से फिगर बने, पर ये चारों बिंदु बराबर अलग अंदर अंदर ही होने चाहिए। कौन से बिंदु? तो पहला बिंदु ये
ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर ही होने चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं कि एक हम अंदर डाल दिए और एक बाहर कर दिए, ठीक है? ऐसा भी फिगर दिखेगा आपको, एक ऐसा कर दिया गया और फिर यहाँ से एक ऐसा कर दिया गया, तो ये भी तो चतुर्भुज अंदर बना है, अंदर में एक चतुर्भुज बना है, पर ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी एक वर्टेक्स जो है वो परिधि पर टच नहीं कर रही है। इसको यहाँ टच करना चाहिए था, यहाँ या फिर कहीं भी टच करना चाहिए था, तब जाकर के चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ठीक है? वही चीज देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है ना, सारे पॉइंट्स डी, सी, ए, बी, ये सब कुछ इनके परिधि पर टच कर रहे हैं, इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। सारा टच करना चाहिए तब होगा। सारा टच करना चाहिए तभी होगा ये, ठीक है? अब बी सी का मान कैसे निकलेगा वो थोड़ा बताने का प्रयास किया जाए। पहला तो आपको क्या दिख रहा है कि ए ओ बी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास से परिधि में बनाया गया कोण कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री। 90 डिग्री का। 90 डिग्री होगा, ये सी का मान 90 डिग्री होगा। हाँ। ठीक है, अब बताए थे आपको कि अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोण कितने डिग्री के होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आधा होगा। आमने सामने के कोण 180 डिग्री का सम बनाएंगे, यानी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। आमने सामने के कोण दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होने चाहिए। तो डी आपका, डी के सामने कौन सा कोण है? बी है ना जी? डी के सामने कौन सा कोण है? डी के सामने बी है ना? तो 130 ये है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, तब ना दोनों मिलकर के 180 बनाएगा। आमने सामने के कोण जो है वो आपका सप्लीमेंट्री होने चाहिए। चतुर्भुज में आमने सामने के कोण सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। अभी आप बोले आमने सामने कोण बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होंगे जब वो आयत बनेगा या फिर आपका वर्ग बनेगा, तब जाकर के वो आमने सामने के कोण तो बराबर होंगे। पर एक चतुर्भुज का एक चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं, और ये एक चतुर्भुज का नहीं, एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने। ठीक है, ये 130 है, तो इसके सामने वाला को मिलाकर के 180, दोनों को मिलाकर के सामने आमने सामने को 180 बनना चाहिए, इसलिए ये इसका सामने वाला 50 होगा। फिक्स एकदम, ये 30 है तो ये 50 होगा, तब जाकर के 180 हो जाएंगे। अब ये कमान निकल जाएगा यहाँ से, एक कमान 40 डिग्री होगी। 40 डिग्री होना चाहिए। आया सबको? घुस गया दिमाग में जी? पहला क्या किए कि व्यास ये 90 डिग्री निकालें, वृत्त के व्यास से 90 डिग्री निकालें, और उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये 130 था, तो सामने वाला कोण 50 डिग्री हुआ, और फिर त्रिभुज की सम प्रॉपर्टी से 40 डिग्री इसका वैल्यू निकाल ली। बस 2 काम हुआ है। ठीक है? ये भी चक्रीय चतुर्भुज वाला है, ये भी आई थिंक बना लीजिएगा। 22 नंबर आपका होमवर्क है। के बाद 23 आपका होमवर्क है, 24 भी आपका होमवर्क है। 25 बताते हैं। 25 एक नई प्रॉपर्टी से है जो बताया गया था, फिर भी आप ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा। 25 नंबर देखिए, कितना होमवर्क हुआ जी? 25 तक, 24 तक होमवर्क हुआ, ठीक ना? चलिए 25 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, AOC 110 डिग्री, 110 डिग्री है, AOC 110 डिग्री है, केंद्र पर 110 डिग्री कौन बन रहा है, तथा चतुर्भुज OABC में भुजा
ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है, बी को डी तक बढ़ाया गया, ए बी को डी तक आगे बढ़ाया गया है, तो सी बी डी का मान बताइए। सी बी डी का बाह्य कोण का मान बताना, बाहर वाला कोण का वैल्यू निकालना। ठीक है, इस तरह का कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है, बताए थे बाह्य कोण वाला? हाँ भैया बता सकते हैं। बताएं तो थे। क्या बताए थे, याद है कुछ? तो वो तो ट्रायंगल में काम करता है ना। बाह्य कोण वाला आपका भैया इसने भी बताए थे, चक्रीय चतुर्भुज में। चतुर्भुज में बताए थे कि अगर किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है और उसके द्वारा जो बाह्य कोण बनता है वह उसके सामने वाले कोण के बराबर होता है, बताए थे। ट्रायंगल में जिस तरह की प्रॉपर्टी होती थी उस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ भी है, पर ट्रायंगल में होता था कि उसके सामने वाले दोनों कोणों के सम के बराबर होता था। यहाँ पर ये सीधे सीधे बराबर होता है, यानी ये जो बी है ये सीधे सीधे किसके बराबर होगा? 110 के 10 डिग्री के बराबर होगा एकदम, होगा ना जी? अच्छा इसको भैया आप समझ, इसका बता दीजिए ना क्या होता है इसका। क्या होता है इसका? मतलब 110 तो वो अंदर वाला ओ का था ना। देखिए जब एक चतुर्भुज चतुर्भुज दिया रहता है और इसके अंदर एक हमारे पास क्या बनना चाहिए? चक्रीय चतुर्भुज बनना चाहिए। इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनना चाहिए। तो ये अगर चक्रीय चतुर्भुज बनता है और उसमें से किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए हमने किसी एक भुजा को यहाँ से आगे बढ़ा दिया, तो एक बाह्य कोण का निर्माण हो जा रहा है, एक बाह्य कोण का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बाह्य कोण जो निर्माण होगा, ये बाह्य कोण जो यहाँ से यहाँ बाहर में बन रहा है, ये पूरा का पूरा कोण, ये किसके बराबर होगा? ये इसके बस सामने वाले कोण के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, बस इतना ही। जहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है वह उस कोण का मान उसके सामने वाले कोण के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ गए? अब आप इसको प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ में मिलाइएगा तो पता चलेगा क्या कि वो तो पीछे पढ़े थे कि अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोणों का मान 180 डिग्री होगा, जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ये पढ़े थे ना जी। ये चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान 180 डिग्री होता है जोड़ने पर। अब यहाँ पर दिया है ये 110 डिग्री, ये दिया 110 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले में कितना होगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम कहें कि ये डी सी ई एक क्या है? एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, डी सी ई एक सीधी रेखा है, तो यहाँ से यहाँ कितना का कोण बनेगा? पूरा 180 बनेगा। अब 180 में एक भाग तो 70 बन गया, तो एक भाग कितना बचा बनने के लिए? 110। यही 110 यहाँ पर आता है आंसर हमारा, बाह्य कोण 110 डिग्री, इसलिए ये इसके बराबर हो जाता है। आया समझ में? हाँ। तो ये बन गया, आगे देखें। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में दो हैं, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में बीसी और डी बराबर हैं, बीसी और डी सी डी बराबर, बीसी और सी डी बराबर है, बीसी और सी डी बराबर हैं। इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन ये है, ये कौन? हाँ, ये भी एक प्रॉपर्टी से पढ़े हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, 26 नंबर बनाइएगा। इस नंबर प्रॉपर्टी है भी बनाइएगा, और 27 नंबर भी एक प्रकार के 27 नंबर भी बहुत आसान है, उसको भी बनाइएगा। नंबर तक बनाना है आपको इधर। इसके बाद सब चक्रीय चतुर्भुज मिल रहा है। इसके बाद आपका सारा चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड है, और उसके बाद हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज के बाद कुछ चक्रीय चतुर्भुज है यहाँ पर आगे तक, ठीक है ना। 22 के बाद 28, ये हमारा देखिए चक्रीय चतुर्भुज है। 28 से देखिए ये फिगर है हमारा चक्रीय चतुर्भुज का,
ये भी आसानी से बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से यहाँ 110, बाहर वाला देखिए, बाहर वाला कोण 110 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण भी 110 डिग्री होगा। पूछ लिया है आपको CDF बाहर वाला कोण, तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा यहाँ? 70। 70 डिग्री हो जाएगा ना जी। आसान है कि प्रॉपर्टी सबको ध्यान से रखते जाइएगा, बनते जाएगा। 29 नंबर देखिए, कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा? बाहर वाला कोण 100 80 ना होगा। यहाँ से कितना नंबर भैया? जो कोण यहाँ होता वही कोण यहाँ होता है, 100 ना होगा 100 जी। भाई 180 ना बोले थे आप। बाहर का कौन है? बाहर का कौन है? CBD बाहर का कौन है? अच्छा, बाह्य कोण बोले थे, सेम उत्तर जाएगा। बाह्य कोण जो होगा वो अंदर के कोण के एकदम बराबर होगा। ये कोण 100 डिग्री है, तो बाह्य कोण भी हमारा 100 डिग्री होगा। ठीक है। 30 नंबर देखिए क्या बोलता है कि ADC 130 डिग्री है, ADC 130 डिग्री है और BAC x डिग्री है, यानी ये x डिग्री है। ये वाला प्रश्न तो बनाया हुआ है जी। x का मान निकालना है, x का मान निकालना, निकल जाएगा। सामने वाला 90 रहता है। ये देखिए यहाँ पर x का मान निकालना, निकल जाएगा। ये तो पता है कितना होगा, 90 होगा, वो तो पता है। अच्छा, ये 90 है, ये x है, यहाँ पर भी हमको कुछ मान निकल जाएगा। जवाब तो नहीं निकल, अभी तो नहीं निकल रहा, पता चल रहा है, पर हमें यहाँ तो पता चल रहा है कि ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। दिख रहा है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ है। हाँ कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ये हाँ 130 है तो ये 50 हो जाएगा। ये 90 हो गया, ये कितना हो गया? 9 5 14, 14 और ये 14, 40 हो जाएगा। 40 40 ठीक है, आसान है सब, एकदम कोई दिक्कत नहीं। एकदम धीरे धीरे बनाइए, आराम से एकदम समझ के सब बनेगा। उसके बाद ये वाला दिया हुआ है एंगल A, ये तो आपका 31 नंबर इजी है, आपको पता बन जाएगा। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। चारों को जोड़ने पे कितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ? 180। 360। चारों को जोड़ के 360 ना बनेगा। चारों को जोड़कर 360 हाँ, बनेगा। चारों को जोड़ना है। ठीक। चारों को जोड़ने का 360 बन जाएगा। या फिर ऐसा कीजिएगा, A और B, सॉरी नहीं, छोड़ दीजिए, A और C को जोड़िएगा। A और C को जोड़िएगा, A और C को जोड़िएगा तो 180 मिलेगा। फिर B और D को जोड़िएगा तो 180 मिलेगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिएगा, आंसर x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है। ठीक। 32 नंबर आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि पैरेलल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये लाइनें और ये लाइनें पैरेलल हैं, तो BAC बराबर 25 डिग्री है, तो CAD का मान निकालिए। हाँ, इसको थोड़ा देखिए तो 32 नंबर क्या हो रहा है जी। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू BC है, ये पैरेलल टू CD है। ठीक है, और ये 25 डिग्री है, यहाँ पर ये 25 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है मान किसका? CAD का मान, CAD का मान, ये वाला कोण का मान पूछ रहा है। तो ठीक है, कौन सी का भी मान निकल गया? कौन यहाँ से C का मान कौन से कितना निकलेगा यहाँ से? नहीं, संपूरक से निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, संपूरक से भी निकालेंगे और एकांतर से भी निकाल सकते हैं। हमको तो यहाँ पता चला कि 90 डिग्री, हमें तो पता चला कि वहाँ 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि भी बनाया गया कोण है। हाँ, ये पता चला सबसे पहले। पता चल गया सबको ना जी। ये कोण कितना हो गया? 9 और 2 11, यानी 1 15, तो हो जाएगा 75 5 80। 9 20 कितना होता है? 65 होगा। ऐसा तो यहाँ 115 होगा ना, ये वाला 115 होगा ना। वो कैसे 115 होगा?
ये 90 हुआ, सॉरी ये नहीं नहीं नहीं, 55 होगा। 90 हो गया, ये हो गया आपका 20, 90 20, यहाँ पर 90 जाने के लिए और 65 देना पड़ेगा। हाँ 65। ये 65 है तो 65। सामने वाला कितना हो जाएगा? 65 और ये 180 में 65 घटा देंगे तो 115। हाँ ठीक है 115 15 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज से। ये चतुर्भुज से होगा ना। तो अब चूंकि ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल होगा, देखिए तो ए बी और ए सी ट्रांसवर्सल है। एक अंतर कौन सा नहीं होगा? एरिया का रखा ना भैया। हाँ, अगर ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है, ये और ये पैरेलल है और ये ए सी इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बीच से? हाँ तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हो जाएगा ये ऐसे। तो तिर्यक रेखा हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए ना, ये कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण तो 90 डिग्री का होना नहीं, उसको 40 डिग्री का होना है। ये वाला तो 125 डिग्री होगा ना जी। 65 डिग्री एक मान टोटल 65 डिग्री निकल रहा है भैया, लगता है गलत है। यहाँ पर एक 25 डिग्री होगा ना, अगर हाँ वो होगा। ये 25 डिग्री होगा। अगर ये 25 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 125 और 15 35 यानी 40 डिग्री बच जा रहा है। टोटल ए हो गया 25 और 40 65। तो 25 हो जाएगा सी। तो हाँ वही टोटल ए का कौन होगा ना 65। तो 90 कितना होता है? 90 और 25 से 115 होगा ना। अरे 90 काहे जोड़ रहा है? चलिए हो गया, किसमें यहाँ दिक्कत होगा समझने में? दिक्कत हुआ। चलिए देखिए एक सेकंड देखिए। पहला तो यहाँ नहीं होगा भैया। ये हमें पता है, मान लीजिए इसको देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला डिग्री भी 25 होगा। 25 डिग्री होगा, ठीक है। ये 25 है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर, दूसरे के दोनों को मिला करके 180 डिग्री का कोण बनाना होगा। हाँ तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि वृत्त का व्यास है, ये ए ओ बी वृत्त का व्यास है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। हाँ होगा। सी का मान 90 डिग्री होगा और ये 90 है, ये 25 है, तो जाहिर सी बात है वृत्त का तीसरी भुजा 65 डिग्री की होगी। 65 डिग्री की होगी। हाँ भैया। और ये 65 है, तो इसके सामने वाले को जाहिर सी बात है कि 115 होना पड़ेगा। अब एक त्रिभुज ए सी डी में एक कोण 115 डिग्री का है, एक कोण 125 डिग्री का है, 40 डिग्री का। यही है 40 डिग्री निकालना था। एक का मान पूछ रहा भैया। सी ए डी यही कौन का पूछ रहा है? सी ए डी यही कौन है ना। अच्छा हाँ पूरा नहीं पूछ रहा ना। सी ए डी का हाँ ठीक है, तब 40 डिग्री सही है। चलिए तो आपको यहाँ तक बनाना है, ठीक है। यहाँ तक आप बना कर कंप्लीट कर ही दीजिए। 32 हो गया, इधर देख लीजिए बनने लगे। 33 से 36 तक। 33 से 36 आपका चक्रीय चतुर्भुज वाला ही है, बनने लायक है। 33 चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज बताए थे हमेशा क्या होता है, हमेशा समान हमेशा आयत बनता है। चक्रीय चतुर्भुज सदैव होता है एक आयत और दो कोनों का योग 180 डिग्री बनेगा ये।
34 तक बन जाएगा आपका आसानी से। और 35 के बाद से आपकी प्रॉपर्टी चेंज करके दूसरे वाले बनाना, दूसरा वाला प्रॉपर्टी से बनाना है जो स्पर्श रेखा से बताया था। हाँ 35 से क्वेश्चन स्पर्श रेखा से बनेगा कुछ, ठीक है। 35 से पहले आपको 34 तक का पूरा बना, जितना भी बचा हुआ है सबको पूरा बना लीजिएगा, और उसका जिनका आगे बनेगा वो आगे बनाइएगा। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है भैया। इतना ही। बोल रहे भैया एगो छोटा सा क्वेश्चन था भैया भिन्न से। बोलिए। ये क्वेश्चन है, अगर तिरछी गुणन वाला नियम नहीं है भैया भिन्न में, और जो भेजे थे सो बोला, वो थोड़ा सा बता दिए तो। तिरछी गुणन, हाँ भिन्न का जो 4 टाइप्स है, 4 में एक तिरछा गुना वाला, जैसे भिन्न अगर ले लेते हैं a/b तथा c/d। क्वेश्चन भेजिए तो बनाएंगे। अरे अब टाइम नहीं है। हाँ ये भैया इसमें बताना है ये भिन्न में से बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न कौन सा है। दोनों में से बराबर नहीं ना है, यहाँ बराबर नहीं है, तथा लिखा है। पता इन दोनों में बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन सा है ये बताना है। हाँ तो एक काम तिरछा कीजिएगा, गुणन। क्या कीजिएगा, नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिएगा। हाँ और ऊपर वाला का HCF ना भैया। नहीं नीचे, वहाँ से बस केवल नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, और नीचे वाला का जो एलसीएम आएगा उससे दोनों को गुना कर दीजिएगा। वो तो भैया ये एलसीएम समावर्तक से हो गया, हम तिरछा गुणन वाला नियम से पूछ रहे थे। अच्छा, तिरछा गुणन नियम वाला क्या बोलते हैं कि अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ देखते हैं कौन सी संख्या आया, और इसको हाँ। गुना करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या आया, और हाँ। फिर जो दोनों में बड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा, और जो दोनों में छोटा आया वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, मतलब सिर्फ खाली यही फंडा है इसमें। नॉर्मल। और बोल रहे भैया अगर जैसे अगर एक और दे दिया E/F दे दिया, तो फिर इसको तो जो बड़ा रहेगा भैया उसको रहने देंगे और फिर से इंटू करके देखेंगे वैसे ही। पहले इन दोनों में पता कर लिए कि कौन बड़ा है। हाँ उसको ले लिए और फिर उस वाले को एक को ले लिया और फिर इसको साथ मैच करा दिए, तो पता चल गया कि तीनों में कौन बड़ा होगा। हाँ और भाग, ठीक है भैया तिरछा वाला क्लियर है। और ये भाग वाला जो नियम है भिन्न में, अगर अंश अगर हर से अंश जो है हर को जैसे 4/13 है भैया, तो उसको हर वाला अंश को काटेगा ना, भाग देगा, जो भागफल आएगा वो मेरा बड़ा या छोटा कहलाएगा। यहाँ पर जो आएगा ये छोटा होगा। अगर अंश छोटा है तो भागफल भी छोटा आएगा, डेसिमल में आएगा। तो अगर 4/13 को कीजिए भैया, तो अगर जीरो जो पॉइंट है कितना जीरो देता है, पॉइंट कितने जीरो देगा? 1 0। हाँ तो एक जीरो देगा। पॉइंट एक ही जीरो देता है। पॉइंट एक ही जीरो देगा, हमेशा पॉइंट 1 0 देगा। जब आप 13 से 4 को भागा दे रहे हैं, तो आप एक पॉइंट दीजिएगा तो एक ही जीरो मिलेगा। 0 पॉइंट दे रहा है। हाँ, पॉइंट के पहले तो जीरो लगा दे रहे हैं, वो अच्छा दिखे इसलिए। हाँ मतलब पॉइंट लगा दे रहे हैं अच्छा दिखने के लिए। पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट 3 0.31 हो 0.3 होगा यहाँ पर, इस तरीके से, समझे? और फिर अगर हमें यहाँ पर 1 आया है, तो अब हमको फिर से जीरो की आवश्यकता है। हाँ यहाँ 1 0 हम आसानी से 1 0 हम अपने आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ से कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, इस पर 1 0 हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये भी हम समझ सकते हैं ना कि पॉइंट दे रहा है जीरो या अपने आप से। हाँ मतलब पॉइंट से ले सकते हैं 2 0 ना।
पॉइंट से एक जीरो ले सकते हैं, आगे वाले एक ही बार में 2 जीरो नहीं ले सकते पॉइंट से। हाँ, एक बार नहीं, एक बार में एक ही जीरो, और दूसरा बार जब नहीं कट रहा फिर जीरो ले सकते हैं। अब देखिए यहीं पर देखिए कि 13 से अब 10 आया, हमारे पास 10 आया ना। हाँ 10 को भाग लगेगा नहीं, नहीं। तो एक जीरो और लेना होगा यहाँ हमें। हाँ ये एक जीरो लेने के लिए अब हमको एक जीरो बचाना पड़ेगा। हाँ, तब जाकर के ये भाग रहेगा 13 से 1351 हाँ। यानी 0.307 आएगा यहाँ पर, जब इसको लगाएंगे तब। और भैया अभी भी नहीं कटा है, तो इसके बाद भी जीरो बैठ सकता है। हाँ, एक जीरो बैठ सकता है, एक जीरो कभी भी बैठ सकता है। एक जीरो बैठा लिया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक जीरो हम कभी भी बैठा सकते हैं। डेसिमल अगर दे दिए तो एक जीरो हम दे सकते हैं। हाँ ठीक है। ये भी है तब अंश और हर का अंतर वाला में, अगर भिन्न में अंतर अगर समान हो तो हर अगर अंश से बड़ा हो तो उसका भिन्न बड़ा होगा। हाँ, ठीक है, ये कुछ करेंगे, सब भी करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा इसके बाद। ठीक है तब, ठीक है भैया।